श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जो है, उनके पिताजी का नाम है भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी एक आदर्श गृहस्थ थे और उनका जीवन जो है वो गृहस्थ भक्तों के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को फिर से प्रारंभ किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद जो गौड़ीय संप्रदाय है उसका लगभग विलुप्त हो गया था। नाना प्रकार के अपसंप्रदाय प्रकट हो गए थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पुनः फिर से ग्रंथों की रचना की और उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय को फिर से स्थापना करने का प्रयास किया। और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत प्रचार किया। लगभग 5000 भक्ति वृक्ष केंद्र खोले उन्होंने, लेकिन वो सारे के सारे केंद्र थे बंगाल में। और चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी कि पृथ्वी ताछ जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोर नाम। तो उनकी इच्छा थी कि ये जो हरिनाम संकीर्तन है, जो भगवान कृष्ण की जो शिक्षा है भगवत गीता का, वो विश्व के हर कोने तक इसका विस्तार हो, प्रचार प्रसार हो। तो उन्होंने सोचा कि अगर एक पुत्र हो जाए हमारा ऐसा जो इस मिशन को लेकर जाए, आगे बढ़ाए, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके लिए उन्होंने प्रार्थना किया भगवान से। जब वो जगन्नाथपुरी में उनका जब वहाँ पे अपॉइंटमेंट था, जगन्नाथपुरी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, वहाँ के इंचार्ज थे भक्ति विनोद ठाकुर। उस समय वहाँ पे बिमला देवी का मंदिर है जगन्नाथपुरी मंदिर में। तो बिमला देवी से जाकर उन्होंने प्रार्थना किया कि एक ऐसा पुत्र हो जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को आगे बढ़ाए। तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उनका जन्म हुआ 2 फरवरी 1874। नाम रखा गया क्या? बिमला प्रसाद, क्योंकि बिमला देवी के प्रसाद से, आशीर्वाद से मिले थे, इसलिए बिमला प्रसाद नाम पड़ा। और उनका जो जब जन्म हुआ तो उनका जो अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, है ना, जो नाभि से लगा रहता है, नार, वो उनके शरीर में ऐसे लिपटा हुआ था जैसे जनेऊ लिपटा रहता है ना, वैसे लिपटा हुआ था। तो सबने अनुमान लगाया कि ये जन्म से ही ब्राह्मण है ना। और बाद में जब 5 महीने के थे, फरवरी में जन्म हुआ और जुलाई में रथ यात्रा हुई। तो जब रथ जा रहा था तो रथ यात्रा के रास्ते पर ही भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का जन्म स्थान है बिल्कुल। तो वहां पर आकर रथ रुक गया जगन्नाथ जी का, और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। और ऐसे बताते कि वहां पर रथ जो है वो 3 दिन तक रुका रहा। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी सोचे कि जब भगवान रुके ही हैं तो इसी का लाभ उठाते हैं, और बिमला प्रसाद को ले जाकर जगन्नाथ जी के चरणों में रखा। जैसे जगन्नाथ जी के चरण में रखा तो तुरंत जगन्नाथ जी के गले की माला टूट कर गिर गई और रथ भी आगे बढ़ गया। तो सबने ये अनुमान लगाया कि जगन्नाथ जी अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए ही रुके हुए थे 3 दिन, है ना।
तो इससे हमको ऐसा सूचना मिलती है इस घटना से कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। नहीं तो जगन्नाथ जी उनके लिए 3 दिन क्यों रुकते वहाँ? हम लोगों के लिए तो नहीं रुकेंगे, हैं? रुकेंगे हमारे लिए जगन्नाथ जी? नहीं रुकेंगे, किसी विशेष भक्त के लिए ही रुकते हैं। फिर बाद में भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी जब छोटे ही थे तो उनके पिताजी उनके घर में आम लेकर आया गया और उनको अभी भोग नहीं लगा था और उन्होंने आम उठाकर खा लिया। तो उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको बहुत डांट लगाई कि तुमको बिना भोग लगाए तुमने क्यों खाया, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब एक या 2 साल के ही थे, उसी समय उन्होंने संकल्प किया कि मैं पूरे जीवन आम नहीं खाऊंगा, और पूरे जीवन वो आम नहीं खाए कभी भी, है ना? क्यों? जब भी उनके सामने आम लेकर आते थे तो हमेशा ही बोलते थे कि मैं नहीं खा सकता इसको क्योंकि मैंने अपराध किया है भगवान के चरणों में। भोग लगा के नहीं खाना चाहिए, इससे पता चलता है, हैं? कितना सीरियस बात है अगर हमें भगवत धाम जाना है तो, है ना? पूरे जीवन कभी आम नहीं खाए। और जब वो 7 साल के थे तो उनको भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको जप करना शुरू कराया, माला दिया उनको, हरिनाम दिया और उनको एक विग्रह दिया, कुर्म शिला, जिसकी वो पूजा करते थे। कुर्म देव की विग्रह शायद वहाँ पे मंदिर की खुदाई हो रही तो वहाँ से मिले थे, तो उनको दिया कि आप आज से इनकी पूजा करिए। 10 साल की उम्र में उनको सिद्धांत सरस्वती की उपाधि मिली। कितनी उम्र में? 10 साल की उम्र में। क्यों? उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, जो सूर्य सिद्धांत है आर्यभट्ट का लिखा हुआ, आप में से कितने लोग सूर्य सिद्धांत पढ़े? खगोल शास्त्र, क्या खगोल शास्त्र? तो उसमें 10 साल की उम्र में ही उन्होंने उसमें पीएचडी कर लिया था। इतने विद्वान थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर, 10 साल के बच्चे थे। 8-10 साल में उनको पूरे ग्रंथ गीता सब याद हो गया था पूरा। तो बाद में जब बड़े हुए तो इन्होंने एक सभा बनाई, चीर कुमार सभा, जिसमें केवल वो बच्चे शामिल होते थे जो ब्रह्मचारी बनना चाहते थे, है ना? तो इसी की तर्ज पे हम लोगों ने भी भक्ति सिद्धांत सभा शुरू की है, BSS। बचपन से ही बड़े मेधावी छात्र थे और इनकी अंग्रेजी इतनी मजबूत थी, जब अंग्रेजी में कुछ लिखते थे तो अंग्रेज भी नहीं पढ़ पाते थे। अंग्रेज को भी डिक्शनरी लेकर बैठना पड़ता था उनकी अंग्रेजी समझने के लिए, उनका इंग्लिश इतना स्ट्रांग था। इसलिए उनकी किताब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, जो उन्होंने ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में। इसलिए प्रभुपाद जी उसको और सिंप्लीफाई की, इसलिए प्रभुपाद जी ने उसको बहुत सरल भाषा में प्रस्तुत किया हम लोगों के लिए। बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे।
और इन्होंने लगभग 64 गौड़ीय मठ की स्थापना की पूरे भारत में। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बंगाल में प्रचार किया, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने पूरे उसको भारत में लेके गए, दक्षिण भारत की यात्रा की, नवद्वीप मंडल परिक्रमा की स्थापना की है। जो आज हम लोग नवद्वीप मंडल परिक्रमा जाते हैं, ये शुरुआत हुआ भक्ति सिद्धांत ठाकुर द्वारा। उससे पहले नवद्वीप मंडल परिक्रमा नहीं होती थी। और जो गौड़ीय मठ जो है उसकी स्थापना किया भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने। और मायापुर में इन्होंने 10 साल तक हरिनाम जप किया, 192 माला रोज, प्रतिदिन 192 माला। वो स्थान है जहाँ पे चैतन्य गौड़ी मठ है अभी, उस स्थान पर बैठकर दिन में केवल एक बार खाते थे और पूरे दिन बैठकर जप करते थे। 11 साल तक जप किया। 11 साल में लगभग 100 करोड़ नाम जप किया। कितना? 100 करोड़। मतलब हर रोज अगर आप 3 लाख नाम लेते हो तो साल में 10 करोड़ हो जाएगा, और 10 साल तक जपेंगे तो 100 करोड़। और ऐसा मैंने एक जगह पढ़ा था एक स्रोत से कि 10 साल जप करने के बाद इनको गौर निताई के दर्शन भी प्राप्त हुए और पंच तत्व के दर्शन हुए, और फिर जो है शक्ति प्राप्त हुई। तो इतने बहुत तपस्वी थे। चतुर्मास में तो जमीन पर ही सोते थे, बिना किसी बिस्तर के, ऐसे ही। और जमीन से ही खाते थे, प्लेट पे नहीं खाते थे, जमीन पे जैसे डाल दिए उसी को ऐसे, और हाथ से नहीं खाते थे। इनका नियम बहुत कड़ा था, है ना, झुक के जैसे पशु खाता है वैसे उठा के खाते थे। तपस्या है ना, बहुत बहुत तपस्या है। तभी तपस्या के कारण ही आज देखो, इन्हीं संतों की तपस्या के कारण आज हम लोग कर पा रहे हैं प्रचार, जो मुझे लगता है इन लोगों ने जो तपस्या किया उसके कारण, उनकी शक्ति से आज श्रीमद् भागवत की, चैतन्य चरितामृत के ऊपर, श्रीमद् भागवतम के ऊपर इन्होंने कमेंट्री लिखा। और गौड़ मंडल परिक्रमा की भी स्थापना की है। गौड़ मंडल के आप जानते? एक है नवद्वीप मंडल और एक है गौड़ मंडल। गौड़ मंडल मतलब वो जगह जहाँ पे गौरांग महाप्रभु भ्रमण किए। बंगाल, पश्चिम बंगाल, पूर्व बंगाल, बांग्लादेश जो अभी है, वो सब, झारखंड, वो सब गौड़ मंडल में आता है, स्पेशली बांग्लादेश। तो उन जगहों पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर यात्रा करते थे। ब्रजमंडल परिक्रमा भी उन्होंने शुरुआत किया गौड़ी संप्रदाय में। और इस प्रकार से प्रचार, बहुत सारे शिष्य हुए इनके। दो शिष्यों को इन्होंने विदेश में भेजा प्रचार करने के लिए, तो 2 शिष्य बनाकर आए वहाँ से। फिर बाद में एक और शिष्य भेजे विदेश में प्रचार करने के लिए। उनकी बहुत इच्छा थी क्या, विदेश में प्रचार करने की, इसलिए उस शिष्य को भेजते थे, जाओ प्रचार करो, बाहर जाओ, है ना। तो ये बाहर विदेश जाके प्रचार करने का भाव किसके अंदर था? भक्ति सिद्धांत ठाकुर के। भक्ति सिद्धांत ठाकुर के अंदर बहुत स्ट्रांग इच्छा थी। तार इच्छा बलवान, पाश्चात्य ते ठान ठान, हो जाते गौरांगीर नाम। बहुत चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड में प्रचार हो, जाए कोई जाके प्रचार करे बाहर विदेश में। तो उनकी इच्छा को पूरा किया श्रील प्रभुपाद जी ने। 1922 में श्रील प्रभुपाद जी से मिले।
श्रील प्रभुपाद जी जब इनसे मिले 1922 में, तो उनको इन्होंने आदेश दिया कि तुम जो पढ़े लिखे युवक हो, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु के इस संदेश को सारी दुनिया में फैलाओ, लोगों को इसका ज्ञान मिले, हरि नाम की महिमा को लोगों को बताओ। तो प्रभुपाद जी ने उनके ही इंस्ट्रक्शन को गंभीरता से लिया। 1933 में फिर दीक्षा हुई, श्रील प्रभुपाद जी ने दीक्षा लिया। 1922 में मिले और 1933 में दीक्षा हुई, 11 साल बाद, है ना। प्रभुपाद जी की दीक्षा कितने साल बाद हुई? 11 साल बाद। और 1936 में उन्होंने, उनका तिरोभाव हुआ 1 जनवरी को 1936। तो लगभग आज से 87 साल पहले, 87th डिसअपीयरेंस एनिवर्सरी, है ना, आज हम लोग मना रहे हैं। उस समय 1 जनवरी था, आज 31 दिसंबर है ना। तो महान संत जब आते हैं इस संसार में, तो वो उनको हम लोग याद करते हैं। क्यों? कि वो क्या देते हैं हमको? प्रेम धन जया नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हेनो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। प्रेम और करुणा दोनों लेकर आए और सबको बांट रहे हैं। जो इस संसार में सबसे अधिक कमी है, कृष्ण प्रेम। नाना प्रकार के कष्ट जो हैं वो संसार में है, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक क्लेश, और इसके कारण जीवात्मा इस संसार में कष्ट झेलता है। हम सब कितने कष्ट में हैं, देखिए ठंडी में कितना ठिठुर रहे हैं, ठिठुर रहे ना, ये क्लेशी है। ये बात अलग है कि हम लोग उसी में एडजस्ट कर लेते हैं, उसमें भी कंबल और रजाई लेकर मजा लेते हैं। कई लोग तो इंतजार करते हैं कि ठंडी का मौसम आए तो दिन भर कुंभकर्ण की तरह सोएं। बहुत अच्छा समय है ठंडी, कई लोग बोलते हैं, आलसी लोगों के लिए। तो दुख में भी जीवात्मा क्या ढूंढ लेता है? सुख, है ना। हालांकि हम सब दुख झेल रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, है ना, लेकिन एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। फिर गर्मी आएगी तो खूब गर्मी होगी, कभी खूब गर्मी है, शीत या तप बात वरीसन, ए दिन जामिनी जागी रे। अब तो कुछ दिन पहले कोरोना आया था, कितने दुबके हुए थे सब घर में, भय से एकदम पूरा संसार हाहाकार मचा हुआ था कि नहीं। कई लोग तो ये सोच रहे पता नहीं सृष्टि बचेगी कि नहीं बचेगी, प्रलय का समय तो नहीं आ गया, है ना। कितने घबराए हुए थे सब लोग, है ना। मैं 3 महीने की जगह रहा, उसने चैतन्य भागवत पूरा खत्म किया, है ना। तो कष्ट ही है ना, है कि नहीं। फिर भी हम लोग सुख ढूंढते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग का स्वभाव है आनंदमयोभ्यासात्। भगवान ने हमें बनाया है किसके लिए? आनंद के लिए। इसलिए हम लोग हर परिस्थिति में आनंद ढूंढते हैं, और आनंद है भी, असली आनंद है कहाँ पे? भगवान के धाम में। यहाँ नहीं, यहाँ तो कॉम्प्रोमाइज, है ना, कॉम्प्रोमाइज। आप सब गृहस्थ जीवन में तो जानते ही हैं कि कितना कष्ट है, इतना हार्ड वर्क करके तब जाके धन कमाने के लिए मेहनत कितना करना पड़ता है कि नहीं। एक
परिवार का पालन पोषण करने के लिए कितना स्ट्रेस, कितनी एंजाइटी, है ना? सही बोल रहा हूँ? बहुत स्ट्रेस रहता है ना? और नाना प्रकार के कष्ट हैं, क्लेश है। तो इसलिए हमारे जो आचार्य यहाँ इस संसार में आते हैं गोलोक से, उनको भेजा जाता है। प्रभुपाद जी कहते थे कि व्हाट कैन आई से अबाउट माय गुरु महाराज, ही वाज अ बैकुंठा मैन। जो बैकुंठ से आए थे, प्रभुपाद जी बोलते थे, वो बैकुंठ से आए थे इस संसार में प्रचार करने के लिए। तो ये सब आते हैं हमको यहाँ से दुख से छुटा कर ले जाने के लिए, जेल से निकाल कर। ये माया देवी ने हमें जेल में फंसा दिया है ना, और लॉकर में बंद कर दिया। तो हमको आकर यहाँ पे वो सिखाते हैं कि कैसे हमें यहाँ से बाहर निकलना है। तो उन्होंने हमें भक्ति दिया है ना, श्री रूपानुग भक्ति दा माधुर्योज्वल प्रेमाढ़ श्री रूपानुग भक्ति दा, भक्ति द, भक्ति देने वाले हैं। श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। गौरांग महाप्रभु के करुणा की शक्ति है के विग्रह हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इन्होंने इन्हीं की प्रेरणा से श्रील प्रभुपाद जी प्रचार किए, और देखिए पूरे संसार में आज लोग भगवान हरि का नाम ले रहे हैं। तो बताते हैं कि भगवान का नाम जब कितना शक्तिशाली है ना। कहते कि अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी भगवान का नाम लेता है ना, या मजाक में भी लेता है, हरे कृष्णा, ऐसे नहीं रास्ते में जाते हैं तो कोई बोलता है हरे कृष्णा, ये देखो हरे कृष्णा वाला है ना। ऐसे मजाक में भी अगर करता है कोई तो उसको उसका पूरा लाभ मिलता है। इसे बताते हैं, उस नामाभास में आता है। किसमें? नामाभास, सीधे नामाभास है ना। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है। जीवेर कल्याण साधन काम जगत आसिए मधुर नाम। इसलिए हम लोग संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन में आप खूब जोश से जितना संकीर्तन करो उतना बढ़िया है ना। तो संकीर्तन करने से क्या होता है? दुख भाग जाता है। क्या भागता है? दुख, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, है ना। प्रणाम दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। इनका नाम संकीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि शेर के दहाड़ने से वृक्ष पर बैठे पक्षी उड़ जाते हैं, है ना, डर के। उसी तरह से नाम संकीर्तन जो है वो शेर की दहाड़ की तरह है, और पाप जो है वो पक्षी की तरह है। तो जैसे भी हरिनाम संगीत होता है, पाप सब छू मंत्र उड़ जाते हैं, है ना। इसलिए आप देखो भक्त लोग रिलेटिवली हैप्पी रहते हैं संसार अभक्तों की तुलना में क्योंकि हमारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत दुख रहता है भक्तों के जीवन में, है ना। क्यों? इसलिए नहीं तो हम यहीं सेटल हो जाएंगे, है ना। भगवान नहीं चाहते कि हम यहाँ पे सेटल हो जाएं, रहें। इसलिए थोड़ा बीच बीच में देते रहते हैं, है ना, ताकि हम भी सेटल ना हो, है ना। तो इसलिए हम सबको यहाँ से निकलने के लिए सोचना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा रहना नहीं है, सेटल मत होइए यहाँ, है। इस भौतिक संसार अच्छा जगह नहीं है, बिल्कुल अच्छा जगह नहीं है। वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक है ना। आप देखो कुछ दिन पहले
पिछले साल, पिछले महीने। हाँ, इजराइल सबसे सेफ देश है ना, इजराइल को बताया जाता है कि वहाँ का इंटेलिजेंस सबसे अच्छा है ना। फिर भी देखो फेल करके आतंकवादी घुस गए, है ना, कैसे मारा, सबको सिर काट दिया, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं का पेट काट के बच्चे को निकाल के उसको काटा, उसको आग में फेंक दिया, जला दिया, बच्चों को गर्भ से निकाल के बच्चों को, है ना। इतने खूंखार संसार है ना, वेरी डेंजरस। और अभी भी युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में। यूक्रेन में पता नहीं, किसी को नहीं पता कितने लोग मर रहे हैं, और फिलिस्तीन में कितने लोग मर रहे हैं। अभी रोज बमबारी हो रही है, जो 25,000 लोग मर गए। कभी अर्थक्वेक आ जाता है, अभी कुछ दिन पहले आया था चाइना में, हजारों लोग मर जाते हैं। कभी सुनामी आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है ना। कोरोना तो देखा ही था हमने, हजारों लोग मर गए। तो ये बहुत कष्ट भरा संसार है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम लोग मेरी भक्ति करो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। और भक्ति करने का भी बहुत सरल उपाय बताया है, कुछ ज़्यादा नहीं, कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, कि भगवान का नाम जप करो, है ना। और ज़्यादा कुछ कठिन तपस्या नहीं बताया है, सरल तपस्या। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई आसान तपस्या हो सकती है ना। है इससे कुछ आसान तपस्या? अच्छा से प्रसाद पाओ और हरे कृष्ण करो, है ना। इससे आसान कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग इतने अभागे हैं कि ये भी नहीं कर पाते, है ना। बाकी तपस्या क्या करेंगे, बड़ी बड़ी तपस्या नहीं है, इस छोटी सी तपस्या दिया भगवान, वो भी कई बार 16 माला नहीं हो पाती है ठीक से, है ना। तो अच्छे से हरि नाम जप कीजिए। और जो भी भक्त नाम जप ध्यान से करेंगे ना, थोड़ा सा हमें ये सावधान रहना चाहिए कि जप को अच्छे से करना चाहिए, है ना। जप करने से आपको भगवान की विशेष कृपा मिलेगी। जप में बहुत शक्ति है ना। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। जो भी भगवान का नाम लेगा वो विशेष व्यक्ति है, उसको पूरा लाभ मिलेगा। आपका जो नाम है कभी व्यर्थ नहीं गया, जो भी आपने जप किया वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आपको एक दिन उसका लाभ मिलेगा, है ना। जैसे आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका रिटर्न एक दिन मिलता है आपको, है ना। उसी तरह से अगर एक मंत्र भी आपने कर दिया तो आपके अकाउंट में जमा हो जाता है, और वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो खर्च नहीं हो सकता। नेह विकल्प नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्म से त्रायते महतो भया। और बताते हैं कि मान लीजिए कोई बोलता है कि मान लो जब बहुत किया और भगवान ना मिल पाए, भक्ति मेरी कंप्लीट नहीं हुई, तो न माया मिली न राम, है ना। तो अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा कृष्ण से कि कृष्ण, मान लो भक्ति कर रहे हैं, पूर्ण नहीं हुई, तो न तो आपके धाम आ पाए और न संसार को एंजॉय कर पाए, हम बीच में लटके रहे, तो हमारे तो दोनों समय तरफ से नुकसान हो गया। तो ऐसे लोगों का क्या होगा जो बीच में ही भक्ति जिनकी कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जिनकी भक्ति, जो भक्ति में भ्रष्ट हो जाते हैं, क्या भ्रष्ट, योग भ्रष्टो भी जाए थे, जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं तो उनको जन्म देता हूं अंबानी और अदानी के घर में। उनका जन्म कहाँ होगा? अंबानी अदानी के घर में। इसलिए लोग भ्रष्ट वाले लोग हैं, इसलिए इधर भी भ्रष्ट काम करते हैं, है ना। शुचिनाम श्रीमताम गेहे
जोग भ्रष्टो भी जाए थे, जोग भ्रष्ट जो हो जाता है वो जाता है उधर, है ना। और जो योग में सिद्ध हो जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, बोलते मेरे घर में। भगवान क्या बोलते हैं, उनको मैं अपने घर में बुलाता हूँ, आओ मेरे साथ रहो, है ना। तो सिद्ध हो जाएंगे वो भगवान के धाम चले जाएंगे, ना बोल रहे ना कि मेरे पास आओगे तुम। और जो भ्रष्ट हो जाएगा वो हमारी अदा नहीं है, तो भी कोई काम खराब थोड़े ना है। तो भक्तों को अगर ये प्रपोजल दिया तो मुझे ज्यादा लोग तो इधर वाला ही सिलेक्ट करें। तो इसलिए जो भक्ति करते हैं उनके दोनों हाथ में क्या है, लड्डू है। फेल तो भी फायदा है, पास हुए तो भी फायदा है, कोई नुकसान है ही नहीं, है ना। इसलिए एक भक्त मुझसे पूछ रहे थे कि भक्ति करके आप लोगों को क्या फायदा होता है ना। मेहनत करो, खूब मेहनत करो आप लोग भी हमारी तरह देखो, मेहनत करो, मेहनत से मिलता है सब कुछ। तो मैं बोला उनको कि हम गधा मेहनत करता है यार, स्मार्ट लोग मेहनत नहीं करते हैं, है ना। तो बोले कैसे, बोला देखो हम लोग स्मार्ट लोग हैं, हम लोग बिना मेहनत के ही धनी हो जाएंगे। बोले कैसे, बोले आप भी हो सकते हो, इसका कुछ ट्रिक है। तो कैसे, बिना मेहनत के कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, बस आपको पता करना है कि कौन व्यक्ति डिसाइड करता है कि किसके घर में कौन जन्म लेगा, कौन से गर्भ में कौन जाएगा बच्चा, उससे आपको क्या करना है, उससे आपको सेटिंग करना है ना। उससे थोड़ा खिलाना पिलाना पड़ेगा, बढ़िया बढ़िया भोग लगाना पड़ेगा, है ना। और फिर उसको बोलो कि थोड़ा काम करा दो हमारा, अगली बार अदानी या अंबानी के यहाँ किसी घर में डाल दीजिए, बस जन्म लेते ही करोड़पति कहाँ, अरबपति, अरबपति, है ना। कुछ नहीं किया, जन्म लेते ही अरबपति, है ना। दिस इज इंटेलिजेंस। बाकी उल्लू लोग मेहनत करते रहे, है कि नहीं। हम लोग दिमाग से काम करते हैं, और भगवान ने हमें सारा क्लू बता दिया है ना। फॉर्चून 500 डायरेक्ट, है ना। वो भी फेल हो गए तो पास होने की जरूरत नहीं है भक्ति में। पास हो गए तो फिर तो खैर कहना क्या है, फिर डायरेक्ट लक्ष्मीपति घर में, अरबपति क्यों, है ना। तो ये दिमाग बुद्धि से काम करना है, जब तक इस संसार में तब तक भी भगवान की भक्ति में जुड़े हुए हैं, और अगले जन्म में फिर कोई टेंशन नहीं। तो अभी से आप लोगों का फिक्स हो गया होगा मुझे लगता है घर। तो इसलिए इतना बढ़िया चीज हमको दिया है आचार्यों ने, उनको हमें धन्यवाद देना चाहिए, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए आज के दिन। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अभी थोड़ा अगर समय है तो। कोई प्रश्न, 10 मिनट्स, 10 मिनट प्रश्न। हाँ, भगवान का धाम जो बताया गया है शास्त्रों में कि श्री अकांता कांत परम पुरुष कल्पतरो द्रुमा भूमिश्चिंतामणि गणमयी तोयम अमृत कथा गानम नाट्यम गमनपी। बताते कि वहाँ का जो
वृक्ष है वो जहाँ पे, वहाँ पे जल जो है वो अमृत के समान है ना। वहाँ का जो पानी है वो अमृत के समान है। तोयम अमृतम, तोयम मतलब जल, इतना मतलब स्वादिष्ट है जल। और जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि ये बताकर ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि सोचो कि जहाँ का जल अमृत के समान है तो वहाँ का अमृत कैसा होगा, हैं, ये बताना चाह रहे हैं। वहाँ का अमृत अगर पी लिया तो क्या होगा, है ना, पागल हो जाएंगे, है ना, आनंद में, है ना, इसलिए पागल रहते हैं लोग वहाँ पे आनंद में, है ना। और बताते हैं कि वहाँ पे जो गाय है सुरभि गाय, है ना, जो आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। तो सोचिए कि वहाँ की सुरभि गाय कैसी होगी। जब ऑर्डिनरी गाय इस संसार की सुरभि गाय जैसी है तो सुरभि गाय कैसी होगी वहाँ। और कल्प वृक्ष, वहाँ का हर वृक्ष कैसा है, कल्प वृक्ष के समान है, तो कल्प वृक्ष कैसा होगा, इससे अंदाजा लगाइए, है ना। और लोग बात करते हैं तो लगता है कि गा रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी फेल हो जाएंगे, लता मंगेशकर, हैं, जो लोग आपस में बात करते हैं तो उनकी आवाज़ इतनी मतलब मधुर होती है कि वहाँ पे लता मंगेशकर मुंह बंद कर लेंगी अपना गा, इतना सुंदर। यहाँ पे तो लता मंगेशकर भी रोती रहती है कि नहीं। लता मंगेशकर से इंटरव्यू में पूछा गया कि दोबारा आप लता मंगेशकर बनने का अवसर मिलेगा तो बनना चाहेंगी, तो क्या बताया उन्होंने जानते हैं, लता मंगेशकर कभी अब दोबारा लता मंगेशकर नहीं बनना चाहेगी, है ना। बोला ऐसा क्यों, वो बोली लता मंगेशकर का दुख लता मंगेशकर ही जानती है और कोई नहीं समझ सकता। सोचिए, हैं। तो इस संसार भौतिक दुखालय है ना ये। और वहां पे लोग बात भी करते हैं तो संगीत जैसा होता है, कथा गानम, है ना। लोग चलते हैं तो ऐसे इतने मस्ती में चलते झूमते हैं कि जैसे नाच रहे हो, नाट्यम गमनम अपि, 24 घंटे मधुर मधुर बंसी की आवाज आती रहती है। वहां की तो बात छोड़ दीजिए, वहां पे जो फूल हैं पुष्पों का गुणों का क्या, स्वर्ग का जो पारिजात वृक्ष है, पारिजात का जो फूल है उसके गुणों का एक दिन मैं वर्णन कर रहा था, हरिवंश पुराण में बताया गया है। पारिजात वृक्ष में सब कुछ है, एक फूल उसका अगर आप रख दीजिए पूरे घर में एसी का काम करेगा, एयर कंडीशन, फूल से। और हर प्रकार की वस्तुएं आपको प्रदान करेगा, कपड़ा लता सब, फूल में इतनी शक्ति है, जो रंग चाहेंगे वो रंग में बदल जाएगा, है ना। खाना पीना, म्यूजिक भी बहुत, कोई भी म्यूजिक, जैसे आपका स्मार्टफोन है उसी तरह से वो है ना। स्मार्टफोन उसका सिंप्लीफाइड वर्सन है ना। पारिजात वृक्ष, सोचो कि वहाँ का धाम, भगवान के धाम का जो फूल है उसका क्या कहा जाए, है ना? ऐसा जगह है ना? और हर चीज का वर्णन किया हुआ है शास्त्रों में। मैंने आपको संक्षेप में बताया, वहाँ पे दूध का समुद्र बहता है, यत्र क्षीराब्धि स्रवती, क्षीराब्धि मतलब दूध का समुद्र, है ना। और वहाँ पर कोई भी फ्यूचर टेंस नहीं है, पास्ट टेंस भी नहीं है, केवल प्रेजेंट टेंस है, हमेशा वर्तमान, हमेशा वर्तमान समय में आप रहेंगे, है ना। वर्तमान काल में हर चीज,
तो ये है निमेषार्धाख्यो यत्रापि ब्रजति न समय। एक सेकंड के लिए भी टाइम मूव नहीं करता है, धाम है। काल का प्रभाव है नहीं है वहाँ। यस, हाँ। आत्मा की इंद्रियां है, सारी इंद्रियां हैं, है ना। जैसे हमारे हाथ है वैसे आत्मा के भी हाथ है। हाँ, सब है, स्पिरिचुअलाइज्ड है हर चीज, सब चीज, है ना। और वो स्पिरिचुअल है हर चीज, मटेरियल नहीं है, सच्चिदानंद। बिल्कुल जैसे यहाँ है वैसे ही है वहाँ, लेकिन वहाँ पर क्या है, हर चीज सच्चिदानंद है। इंटेलिजेंस को आप स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं श्रवण और अध्ययन के द्वारा, ज्ञान, ज्ञान के द्वारा, है ना। और ज्ञान मिलता है कैसे, शास्त्रों का अध्ययन करने से, है ना। जैसे आपका बैटरी जो स्मार्टफोन का डिस्चार्ज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, स्विच में लगा देते हैं तो रिचार्ज हो जाता है। उसी तरह से हम अपने इंटेलिजेंस को जब शास्त्रों में प्लग करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, हमारा इंटेलिजेंस स्ट्रांग होता है, रिचार्ज होता है ना। या प्रवचन में जब बैठते हैं, है ना, तो यहाँ से हमारी इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो जाती है ना। तब हमको क्लियर पता चल जाता है सही और गलत में क्या अंतर है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। तो भगवान की वाणी जब हम सुनते हैं, जो गीता है, भगवत गीता है ना, उस पर जब ध्यान लगाते हैं तो उससे हमारा बुद्धि मजबूत हो जाता है, क्लियर गाइडेंस, गाइडलाइन मिलता है, ये राइट, दिस इज रॉन्ग, राइट, लाइक दैट। हाँ, जो भक्त भक्ति कर रहा है और उसको भौतिक चीजें चाहिए, भौतिक आकर्षण उसका बना हुआ है, तो वो अंबानी अदानी के परिवार में जाता है। और जिसका लक्ष्य था कि मतलब मुझे भक्ति का माहौल मिले, पैसा भले ना हो, तो वो गृहस्थ भक्तों के यहाँ जाना होता है ना। तो इसमें भी कैटेगरी है। तो ये सारे बच्चे जो हैं, ये सब सीरियस भक्त वाले बच्चे। अब आप लोगों के हाथ में है कि अब इनको क्या करना है ना। इसको संडा मरक के स्कूल में भेज देंगे तो फिर से जाके वहाँ गड़बड़ हो जाएंगे, नहीं तो, है ना। भक्ति तो है इनके अंदर, है ना, लेकिन उनको एक ऐसा माहौल मिलेगा तो निकल पाएंगे, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मध्यम अधिकारी का मतलब आपको निष्ठा के स्टेज पे जाना पड़ेगा, अनर्थ निवृत्ति, उसके लिए साधना करना पड़ेगा। साधना अच्छे से करेंगे तो चले जाएंगे। जब विशेष रूप से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जप और साथ में प्रयास करना पड़ेगा अनर्थों से दूर रहने का। हाथी की तरह नहीं, हाथी स्नान, खूब बढ़िया से नहाया और बाहर आके फिर से कीचड़ डाल दिया अपने ऊपर, है ना, तो उससे नहीं होगा। स्नान करके आए तो साफ सुथरा रहिए। तो इसी तरह से जप करते हैं, चेतना शुद्ध होती है, फिर से हम इन अभक्त का संग करते हैं, ऐसे माहौल में जाके संग करने लगते हैं, तो फिर सारा किया हुआ फिर से खत्म हो जाता है। इसलिए एडवांसमेंट नहीं होता। जैसे जैसे लोहे का छड़ है ना, उसको आप आग में डाल के रखिए तो
बिल्कुल रेड हॉट आयरन की तरह एकदम आग जैसा लाल हो जाता है कि नहीं, और थोड़ा देर के लिए बाहर निकालिए फिर से नॉर्मल हो जाएगा, है ना। उसी तरह से भक्तों के संग में जब तक हम रहते हैं, भक्ति के माहौल में रहते हैं, तो हमारा भी स्पिरिचुअल हो जाते हैं हम लोग एकदम, कि जैसे ही बाहर जाएंगे क्या हो जाता है, नॉर्मल फिर से आ जाते हैं हमारी भक्ति। ये समस्या। अगर हमेशा हम सत्संग के माहौल में रहें, या अपने घर को भी ऐसे बना के रखें जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी हमेशा हो, तो आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मध्यम अधिकारी स्तर पे जा सकते हो। पूरा परिवार को लेकिन सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। प्राथमिकता भक्ति होनी चाहिए, भौतिक चीजें नहीं, तब ऐसा हो सकता है ना। तो कई गृहस्थ भक्त योजना बनाते हैं कि 50 साल के बाद टाटा बाय बाय, फिर पूरा भक्ति करेंगे फोकस, है ना, ताकि अगले 15-20 साल में अपनी चेतना को, है ना, बिल्कुल स्ट्रांग कर सकें और भगवत धाम जा सकें इस जीवन में। तो ये भी एक जरूरी चीज है ना। यस। हम्म। फिर से पूछिए, समझ में नहीं आया। नहीं, उसको ठीक करिए, थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा। नहीं आ रहा है। हाँ, जब से होगा लेकिन पूरा लाभ नहीं होगा। गंभीर भक्तों का संग करना पड़ेगा, है ना। गंभीर भक्त के संग भक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन जे संग भक्त लभैत ताको संग अनुरक्त। वो भक्त जो गंभीर हैं लक्ष्य के प्रति, है ना, ऐसे भक्त आपस में बैठ के जब चर्चा करते हैं, ये नहीं कि तुम्हारे कितने संतान हुई, अरे कम क्यों हुई, कितने का नौकरी लगा तुम्हारा, तुम्हारा ये क्या, तुम्हारा थोड़ा बढ़िया लुक बना के रहो, है ना, अच्छे कपड़े पहनो, है ना, ये क्या हो गया। भौतिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान, एक्सटर्नल पे। ऐसे भक्तों के साथ रहेंगे तो हमारी चेतना जो है वो भौतिक से। जो भक्त आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के प्रति सतर्क रहते हैं, है ना, अलर्ट रहते हैं, ऐसे भक्त बन के संग करने से वो गंभीर होते हैं, है ना, वो तो उनके संग रहना चाहिए, उनसे चर्चा करना चाहिए। एसएनएस का पर्पस यही था, है ना। कई भक्त हंस रहे हैं। ये उद्देश्य था एसएनएस का कि हम क्या बने, गंभीर भक्त का संग, है ना, कि पारिवारिक जीवन में रहते हुए पूरे परिवार के साथ मिलकर भक्ति करें और गंभीरता से। और माया परीक्षा लेगी ना, उसमें हमें पास होना पड़ता है। माया प्रलोभन दिखाएगी, है ना, छलावा है ना, माया भ्रामक सृष्टि है संसार। जो चीज सबसे खतरनाक है हमारे लिए वही सबसे सुंदर लगता है। है कि नहीं। चूहे को आपको अगर पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका जो सबसे फेवरेट आइटम है वो डालेंगे तभी फंसेगा, है ना। वही चीज उसको पसंद है। फतिंगे को पसंद है क्या, आग, उसमें जाके कूद के मर जाता है। ओम तत्सत स्वाहा। ऐसा क्यों, तो कौन समझाएगा बताइए। लेक्चर से समझ में आएगा उसको, नहीं समझ में आता है, मर जाएगा उसमें। ये भी भ्रामक सृष्टि जो सबसे ज्यादा उसके लिए खतरनाक है, जो उसकी डेथ है, वही उसको पसंद है।
इसको कहते हैं इल्यूजरी क्रिएशन, है ना। वही माया द्वारा रचित संसार है ये, है ना, उसमें फंस जाता है जी। तो उससे बचना पड़ेगा, है ना, सत्संग के प्रभाव से। ठीक है ना। ओके। और जप करने से, ध्यान से जप करेंगे तो संभव है। लेकिन व्यवहार बिल्कुल सही आपने कहा कि व्यवहार भी अच्छा रहना चाहिए, यानी कि सामने कुछ और, अंतरे बाहिरे सम व्यवहार, अमानी मान दहबो, कृष्ण संकीर्तने श्री कृष्ण स्मरणे, मजिया सतत रबो, हरि हरि कबे मोर हबे न दीना। रोज ऐसे रोना पड़ेगा, हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी से कह रहे हैं, हे भगवान हरि, मेरा वो दिन कब आएगा, हैं, कि अंतरे बाहिरे सम व्यवहार, अंदर भी वही बाहर से भी वही, यानी कि दो रूप नहीं होना चाहिए, हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और नहीं, भक्तों के बीच में कुछ और, बाहर जाने पर कुछ और, समान व्यवहार, सम व्यवहार, कपट नहीं होना चाहिए हृदय में, है ना। और मानी मानद, विनम्र, विनम्रता, है ना, दूसरों को सम्मान देना, अपने सम्मान की इच्छा से रहित होना, है, इस प्रकार से, है ना, बताया आचार्यों ने। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे कि मैं गोद्रुम द्वीप में रो रहा हूँ, है ना, भक्ति विनोद এই आशा करी, बसिया गोद्रुम बने, भक्ति विनोद ठाकुर की इसी आशा के साथ कि कब वो दिन आएगा और मैं भगवान के कीर्तन में मगन हो जाऊंगा और फिर शरीर त्याग दूंगा कीर्तन करते करते। तो उस लालसा, क्या, बार बार इस पे गाना, इसको मेडिटेट करना चाहिए, है ना, प्राप्त कर, इट्स ऑल अबाउट मेडिटेशन, है ना। उदाहरण देते हैं कि अगर आप, है ना, जैसे ग्रास वर्म होता है ना, वो मेडिटेट करता है वाष्प पर, और ध्यान करते करते वाष्प बन जाता है। इस तरह से अगर हम मेडिटेट करते रहेंगे इस तरह से, हे प्रभु कब वो मेरा दिन आएगा, मेरा वो दिन कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, तो एक दिन वो दिन आ जाएगा। तो हम लोग उस तरह से नहीं, हम लोग हमेशा क्या सोचते रहे, कब वो दिन आएगा कि हमको इतना पैसा मिल जाएगा, कब वो दिन आएगा कि ये हो जाएगा, कब वो दिन आएगा कि ये भी हो जाएगा, है ना, कब वो दिन आएगा ना। लालसा तो रहती है, लेकिन भौतिक चीज़ों की लालसा करते रहते हैं। ये सबसे बड़ा बाधा है, देह गेह कलत्रादि चिंता अभिरत, ये हमारी जागी छी हृदय में बुद्धि करी हत। देह गेह कलत्र, इसकी चिंता जो है वो भगवान की चिंतन करने नहीं देती है ना। ये चिंता इतनी हावी रहती है कि हम भगवान का चिंतन नहीं कर पाते, इस तरह से भगवत धाम जाने के बारे में सोच ही नहीं पाते, है ना। तो इस तरह से, इसके कारण, ठीक है ना। तो अभी आरती होगी गौर निताई की। हरे कृष्ण।